हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलिप्स पे बेस्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में, जिसके बारे में बहुत कम लोग को पता होता है। देखेंगे इस प्रॉपर्टी को इस क्वेश्चन के थ्रू। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है एन एलिप्स हैज एन एसेंट्रिसिटी ऑफ 1/2 एंड द फोकस पॉइंट 1/2, 1 एंड इट्स वन डायरेक्ट्रिक्स इज द कॉमन टेंजेंट नियरर टू द पॉइंट P with the circle x square plus y square equal to 1 and the hyperbola x square minus y square equal to 1। ओके, तो हमें दो कर्व दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 यानी कि एक सर्किल एंड एक हाइपरबोला, और हमें बोला है कि इसका एक डायरेक्ट्रिक्स जो कि पॉइंट पी ऑफ एन एलिप्स के नियरर है। पॉइंट पी कहाँ लाई करता है? 1/2, 1। सो ये लाई करता है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो हमारे पास दो डायरेक्ट्रिक्स होंगी, यानी कि एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू -1। सो पॉइंट पी लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सो उसके नियरर डायरेक्ट्रिक्स है एक्स इक्वल टू 1। तो हमारे पास हमारे रिक्वायर्ड डायरेक्ट्रिक्स है x इक्वल टू 1। सो द रिक्वायर्ड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ ellipse is x equal to 1। Now let q be a point, let q x comma y be a point on ellipse. So the distance of the point from the focus is qp, which is equals to square root of x minus 1 upon 2 whole square plus y minus 1 whole square. And the distance of the directrix is distance of directrix is mod of x minus 1, mod of x minus 1। So by definition of ellipse की definition के according अगर हम चले तो हमारे पास होगा qp is equals to eccentricity e times distance of directrix, which is x minus 1 mod। now बस हमें यहाँ पे values put करनी है। now हमें यहाँ पे बस values put करनी है। so qp equals to e times mod of x minus 1, यानी कि qp का वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ x minus 1 upon 2 whole square plus y minus 1 whole square is equals to E, eccentricity. Eccentricity of ellipse is given as 1 upon 2 and mod of x minus 1. Okay, squaring both sides, we get x minus 1 upon 2 whole square plus y minus 1 whole square equals to 1 upon 4 times x minus 1 whole square। इसको हम ओपन करेंगे, so x square minus x plus 1 upon 4 plus y square plus 1 minus 2y is equals to 1 upon 4 x square minus 2x plus 1। so ये हो जाएगा हमारे पास 4x square minus 4x plus 1 plus 4y square minus 8y plus 4 equals to x square minus 2x plus 1। so ये हो जाएगा हमारे पास 3x square minus 2x plus 4y square minus 8y plus 4 equal to 0। अब हम यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन x minus 1 upon 3 whole square minus 1 upon 9 plus 4 times y minus 1 whole square equal to 0। अब हम इसको लिख सकते हैं 3x minus 1 upon 3 whole square plus 4 times y minus 1 whole square equals to 1 upon 3। Now x minus 1 upon 3 whole square upon 1 upon 9 plus y minus 1 whole square upon 1 upon 12। इसको हम स्टैंडर्ड इलिप्स के इक्वेशन में कन्वर्ट कर दी, इक्वल्स टू 1। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। हमें एलिप्स की इक्वेशन मिल चुकी है। नाउ हमें क्या गिवन था क्वेश्चन में? इफ द टेंजेंट at any point of the ellipse cut its auxiliary circle at T1 and T2 and the perpendicular distance from the two focus to T1 and T2 is alpha and beta, then find the value of 1 upon alpha beta। ओके, यहाँ आता है हमारा एलिप्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। सो हमारे पास एक एलिप्स है और उसके चारों तरफ अगर हम सर्किल बनाए जो कि ज्वाइन करेगा द वर्टिसेस ऑफ द एलिप्स को, तो वो हमारा ऑक्सिलरी सर्किल होता है। और हम क्वेश्चन में गिवन था कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स, यानी कि कोई भी पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो एलिप्स का जो ऑक्सिलरी सर्किल है उसको एट पॉइंट T1 एंड T2 पे वो कट करता है। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस टू T1 एंड T2 इज अल्फा एंड बीटा। ओके, सो डिस्टेंस फ्रॉम फोकस यानी कि S1 से लेके T1 का डिस्टेंस एंड S2 से लेके T2 का डिस्टेंस, ये अगर अल्फा है और ये बीटा है
तो हमें 1 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ गिवन है जो कि है परपेंडिकुलर। तो इस प्रॉपर्टी में जो S1 और T1 को जो लाइन ज्वाइन करता है वो परपेंडिकुलर होता है टू द टेंजेंट। सिमिलरली फॉर S2 एंड T2 जो लाइन ज्वाइन होगा वो परपेंडिकुलर होगा टू द टेंजेंट। सो बेसिकली हमारे पास S1 T1 एंड S2 T2 का डिस्टेंस फाइंड करने बोला है। सो S1 T1 is equals to let alpha and S2 T2 equals to beta. So alpha beta is equals to b square। ये हमारे पास प्रॉपर्टी क्या प्रॉपर्टी, द डिस्टेंस ऑफ S1 T1 एंड डिस्टेंस ऑफ S2 T2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारे पास b स्क्वायर के इक्वल आएगा, वेयर b इज द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। ओके, सो हमारे पास ओके सो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। और इलिप्स में हमारे पास b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू हमारे पास 1/12। सो अल्फा बीटा is equals to b का वैल्यू इज 1/12 होल स्क्वायर। सो अल्फा बीटा is equals to 1/144 and hence 1 upon alpha beta is equals to 144. 144 is the correct answer to this problem. Thank you.